करण जौहर, इस नाम के बारे में बताने के बाद मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग करण जौहर को अच्छे तरीके से जानते हैं। हालांकि करण जौहर ने काफी लोगों को ब्रेक दिया, लेकिन वो सारे के सारे नेपो किड थे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बाप की औलाद है, या फिर उनके बापों ने या फिर उनके चाचाओं ने या मामा ने बहुत बड़े बड़े फिल्में बनाई हैं। उनके ही बेटे को लॉन्च करने का मतलब कोई ब्रेक देने वाली बात नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो वैसे ही लॉन्च होने ही है। क्योंकि उनका नाम पिताजी का नाम होता है, माताजी का नाम होता है, तो फिर बेटों का नाम तो हो ही जाता है ऐसी इंडस्ट्री में। करण जौहर का नाम है कि करण जौहर अपने नेपो किड को ही चांस देते हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म बनाई थी ड्राइव, लेकिन उसके पीछे का रीजन और वो सब चीजें आपको पता ही है। लेकिन दूसरी मैं बात कहूंगा कि करण जौहर पिछले 2 साल से इतने ज्यादा ट्रोल हो रहे, इतना ज्यादा ट्रोल हो रहे कि उन्होंने, मैं आपकी एक बात और रिवील कर देता हूं आपको कि पिछले जब सुशांत का केस हुआ था, जब पुलिस स्टेशन में पहले पहले जब नेपोटिज्म की बात चल रही थी, जब पुलिस स्टेशन में एक एक करके सबको बुलाया जा रहा था, यशराज, एकता कपूर, करण जौहर, इन सबको जब बुलाया जा रहा था, क्योंकि पटना में किसी की तरफ से केस फाइल हुआ था कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की वजह से सुशांत के साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन वो उसकी वजह से जितने लोगों को बुलाया गया और बाकी लोगों ने बहुत ट्रोल किया है करण जौहर को, तो करण जौहर ने अपना नंबर तक बदल दिया था। और काफी लोगों का मैं एक एक करके बताऊंगा, तो उन्होंने नंबर अपना बदल दिया था, मोबाइल नंबर जो 15 साल से यूज कर रहे थे वो, जब से मोबाइल निकला है तब से। अब उसके बाद अभी इतने ज्यादा ट्रोल है, तो करण जौहर ने एक एपिसोड में कहा कि ये सेंटेंस उन्होंने कहा कि मुझे ये मार डालेंगे। ये क्या है बेसिकली, तो वो ये कहा है कि उसने कि भले मुझे ट्रोल करो, मुझे आप प्यार करो, मुझे नफरत करो, अब मैं सोशल मीडिया पे, अब करण जौहर ने सेंटेंस कहा कि अब मैं सोशल मीडिया पे अपनी फिल्मों की या अपने काम के अलावा कोई चीज और नहीं डालूंगा, ना किसी की पर्सनल चीज डालूंगा, ना मेरी पर्सनल चीज के बारे में, ना किसी के बारे में व्यू, ना मेरे लाइफ के बारे में व्यू। क्योंकि लोगों को हक है कि मुझसे प्यार करें, मुझसे नफरत करें, चलेगा, लेकिन लोग मुझे ऐसा न माने कि मैं किसी और जगत का प्राणी हूं और इस दुनिया में आया हूं, इस तरह से मुझे ना माने, तो मुझे ये चीज मार डालेगी। ये करण जौहर का सेंटेंस है। अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा किसी को लगता है कि मैं भी दुनिया में अगर कोई एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है और तीसरी जाति होती है, मैं तो किसी को अलग नहीं मानता। जब नेचर ने सबको एक जैसा बनाया तो कोई किसी को हेट इस तरह इस बेसिस पे नहीं करता, लेकिन कर्मों के बेसिस पे जरूर हर किसी को हेट या प्यार मिलता है, और वो होना भी चाहिए। क्योंकि अगर कर्म सही नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से हेट बनता है लोगों का। क्योंकि कर्म अगर रावण के सही होते या राम के सही होते या राम के सही नहीं होते या जो भी होता जैसे भी, तो हम हेट करते। तो जैसे हम आज भी करते हैं, कंस को हम कोई अच्छा नहीं मानते। तो करण जौहर की बात मैं यहाँ करूंगा। करण जौहर को मुझे नहीं लगता कि जो लोग करण जौहर की सेक्सुअलिटी से रिलेटेड अगर उनको हेट करते हैं तो वो वाकई में गलत चीज है। लेकिन बाकी चीजों के बारे में अगर हेट करते हैं तो वो मेरे हिसाब से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर किसी की फिल्म फ्लॉप है, किसी की फिल्म बुरी लगी, अगर ऑडियंस बोलता है कि आपकी फिल्म बुरी है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रोल नहीं होता है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। किसी का अपना अपना ऑडियंस है, अगर पैसा खर्चा करके कोई जाता है तो कोई बुरा बोल सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द अपना अपना लुक है। लेकिन ये सेंटेंस कि वो चीज मुझे मार डालेगी, इतना ज्यादा अगर आप ट्रोल हो रहे हो तो ये डिसीजन सही है मेरे हिसाब से। तो करण जौहर साहब, आपको ये डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, ऐसे ही बातों और ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, हर चीज के न्याय के लिए और स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए।